अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कर्फ्यू से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट करने हुकूमत को तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी हिदायत। 49 साल बाद हैदराबाद B चैनल हुआ खामोश, सिर्फ रह गई यादें। और आलमी शोहरत याफ्ता कथक डांसर बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हुआ देहांत। और अब खबरों की तफसील। शाम 7:30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तक रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू या फिर सख्त पाबंदियों जैसे कोई फैसलों का ऐलान हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बाज़ लोग बिना सोचे समझे इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और कुछ तो साबिक में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के बयानात को पोस्ट करते हुए अवाम में खौफ की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ तो कुछ शाम 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के औकात भी तय कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं किया गया। काबीना के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, जो कि मनसूख कर दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र RT-PCR टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाए। पीर के रोज रियासत तेलंगाना में कोविड सूरत हाल पर हाईकोर्ट ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं और किए गए टेस्टों की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल और कोविड कवायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंजर्वर डॉक्टर AVN रेड्डी ने ये बात बताई। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तहानात जो कि 30 जनवरी तक होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तहानात की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। क़ब्ल शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहानात बिशुमुल क्लास टेस्ट वगैरह जो कि 17 था 31 जनवरी होने वाले थे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। ये फैसला हुकूमत के अहकाम और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की सदर नशीन की जानिब से जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर किया गया है। B चैनल तकरीबन निस्फ सदी तक सरजमीन दक्कन की आवाम की समाअतों पर अपनी रेडियाई लहरों के जरिए राज करने वाले हैदराबाद B चैनल का दरख्शां आफ्ताब बिलाखिर 14 जनवरी सन 2022 की सुबह डूब गया और अपने पीछे यादों के अनमिट दास्तान छोड़ गया। दक्कन रेडियो के नाम से शुरू किया गया ये चैनल बाद में हैदराबाद B चैनल के नाम से मशहूर हुआ। उस चैनल पर हर उम्र और हर तबके की जहनी तफरीह का सामान मुहैया किया गया था। उस चैनल पर सुबह का आगाज जहां कौमी इत्तेहाद के जज्बात को फरोग देने वाले प्रोग्राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से किया जाता था, जिसमें भजन, पंजाबी गीत, खवाली और हर जुमा खिरत व नाते शरीफ भी शामिल होते। वहीं नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम सियोवानी के जरिए सुबह और शाम के औकात में मुहैया किए जाते। उस चैनल के जरिए उर्दू प्रोग्राम नए रंग के जरिए सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल की। नए रंग प्रोग्राम के सुनने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर RTC बस के ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा। ताहम बस को सड़क के किनारे लेते हुए फौरी बस ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उस वाक़े में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक जमा होने नहीं दी गई और ड्राइवर का ताल्लुक राजेंद्र नगर बस डिपो से बताया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश में हालत नशे में एक शख्स ने बकरे की बलि चढ़ाने के दौरान गलती से बकरे को पकड़ने वाले नौजवान का ही गला काट दिया। जिले चित्तूर के वलसपल्ली में जानवरों के त्यौहार के मौके पर मुकामी अफराद एक मंदिर के पास बकरे की बलि चढ़ाने के लिए जमा हुए थे। तमाम तैयारियां की गई थी। सुरेश नामी नौजवान जिसने बकरे की बलि चढ़ाई जाने वाली थी उसे पकड़कर खड़ा हुआ था। इस दौरान बकरे का गला काटने वाले शख्स ने बकरे के बजाय सुरेश के बाल पकड़कर उसका गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। शुबा किया जा रहा है कि पुरानी मकासद की बिना पर दानिस्ता तौर पर यह हरकत की गई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रिंटेंडेंट
مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلفنامہ داخل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کا ویکسین لینے کے لیے کسی سے بھی زبردستی یا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ اس حلفنامے میں مرکزی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ کورونا گائیڈ لائن کے مطابق ہر شخص کو اپنی مرضی سے ویکسین لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی دباؤ نہیں ہے کہ کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کسی کو بھی کسی کی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایک رضاکارانہ تنظیم کی جانب سے داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست پر مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ وضاحت کی ہے۔ برجو مہاراج عالمی شہرت یافتہ کتھک ڈانسر اور پدم وبھوشن ایوارڈ یافتہ 83 سالہ پنڈت برجو مہاراج کا دیہانت ہو گیا ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ان کا دیہانت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ برجو مہاراج 4 فروری سن 1938 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1986 میں انہیں ملک کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز پدم وبھوشن ملا۔ انہوں نے دیوداس، باجی راؤ مستانی اور ستیہ جیت رے اور فلم شطرنج کے کھلاڑی کی موسیقی دی تھی۔ ان کی سن 2012 کی فلم وشوروپم نے انہیں نیشنل فلم ایوارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے دیہانت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی لاتے ہوئے اب ووٹنگ کی تاریخ 14 فروری کے بجائے 20 فروری مقرر کی ہے۔ اس تبدیلی کی اطلاع کمیشن کی طرف سے پیر کو جاری کردہ سرکاری پریس ریلیز میں دی گئی۔ پنجاب میں نئے انتخابی شیڈول کے مطابق 25 جنوری کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے، 2 فروری کو نامزدگی کی جانچ، 4 فروری کو نامزدگی واپس لینے اور 20 فروری کو رائے دہی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں آئل کمپنی کے ڈپو کے نزدیک مشتبہ ڈرون حملے میں 3 افراد کی موت اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے پولیس کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں 2 ہندوستانی اور 1 پاکستانی شہری شامل ہیں۔ ادھر حوثی باغیوں نے ابوظہبی میں ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس سے قبل ابوظہبی پولیس نے کہا تھا کہ ہوائی اڈے کے مضافات میں 3 آئل ٹینکرز میں لگنے والی آگ اور ایک معمولی آگ ڈرون دھماکے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کرفیو سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم۔ روزانہ 1 لاکھ RT-PCR ٹیسٹ کرنے حکومت کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے دی ہدایت۔ 49 سال بعد حیدرآباد بی چینل ہوا خاموش، صرف رہ گئیں یادیں۔ اور عالمی شہرت یافتہ کتھک ڈانسر برجو مہاراج کا 83 سال کی عمر میں ہوا دیہانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔